द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी के बिछाए जाल में यह मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। सारा पैंतरा उल्टा पड़ गया है। मोदी सरकार ने राहुल गांधी के स्टेटमेंट को सच साबित कर दिया। लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए थे, उस बात को मोदी सरकार ने करके दिखा दिया। सच साबित हो गई तमाम बातें जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे। कैम्ब्रिज में लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी के स्पीच पर भारत में हंगामा मचा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने जब यह कहा कि हमारी आवाज को म्यूट कर दी जाती है, पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता, डेमोक्रेसी को लेकर जो उन्होंने चर्चा की थी, उसको लेकर भारत में एक नैरेटिव गढ़ा गया कि विदेश में जाकर राहुल गांधी ने भारत का अपमान कर दिया है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जरा यह देख लीजिए कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में जवाब देना चाहते थे उन तमाम आरोपों को, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद देश के किसी कोने में एक केस 2019 में दाखिल की गई थी, मोदी सरनेम पर मानहानि का मामला। राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक स्पीच दिया जिसमें मोदी समाज का अपमान हो गया, ऐसी याचिका डाली गई थी और उसमें 4 साल के बाद राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुना दी गई। जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से, अडानी से सवाल लगातार कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि इस पर जेपीसी कब बनेगी, आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है, इन तमाम सवाल के पूछने वाले राहुल गांधी को खामोश करने के लिए बीजेपी ने सारा पैंतरा चला। और राहुल गांधी ने पहले ही इन सब बातों को लेकर जब कैम्ब्रिज में यह चर्चा की कि पार्लियामेंट में उनकी आवाज खामोश कर दी जाती है, उन्हें सवाल नहीं पूछने दिया जाता है, तो राहुल गांधी जब भारत आए तो उन्हें पूछने दिया भी नहीं जा रहा था, संसद चल ही नहीं पा रहा था। लेकिन ऐसा हुआ कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट की सदस्यता से ही बाहर कर दिया गया। सूरत की अदालत ने मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। इस संबंध में राजद के सांसद मनोज झा ने बहुत ही गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने भी यही बातें कही हैं कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में लोकतंत्र को लेकर जो टिप्पणी की थी वो तो अब सच साबित हो गई। मोदी सरकार ने वही करके दिखा दिया। आखिरकार विपक्ष के एक बड़े नेता को खामोश करने के लिए बहुत ही सस्ती रणनीति अपनाई गई, जिसके चलते आनन फानन में इतनी तीव्रता दिखाई गई कि सूरत की अदालत का एक निर्णय हुआ और दूसरी तरफ इधर लोकसभा सचिवालय से आदेश भी पारित हो गया। मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, जरा यहां सुनिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो सुना आपने, मनोज झा ने कहा कि वाकई में यह राहुल गांधी के बिछाए जाल में कहीं ना कहीं मोदी सरकार खुद फंस गई। मोदी सरकार उन सब बातों को तस्दीक कर बैठी जिसको लेकर राहुल गांधी बार बार भारत से लेकर दुनिया भर में यह कहते फिर रहे थे। कैम्ब्रिज में भी कहा था कि यहां पर पार्लियामेंट में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, माइक जो है म्यूट कर दिया जाता है, हमारी आवाज सुनी ही नहीं जाती है। तो फिर देखिए, हमेशा के लिए पार्लियामेंट से राहुल गांधी के विदाई का रास्ता बीजेपी ने तय कर दिया। बीजेपी ने यह प्लानिंग की कि 2 साल की सजा हो गई और जनप्रतिनिधि कानून के तहत इनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई, तो 8 साल तक ये चुनाव भी नहीं लड़ सकते। मतलब साफ है, 2024 में भी दिक्कत, 2029 में भी दिक्कत। इतनी बड़ी प्लानिंग करने वाले इस भारतीय जनता पार्टी से आप लोकतंत्र की किस तरीके की उम्मीद कर पाएंगे। और इसी को लेकर मनोज झा ने अपनी अगली टिप्पणी में कहा कि जो ये फैसला हुआ और लोकसभा सचिवालय से जो ये आदेश पास हुआ कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, इससे लोकतंत्र मृत घोषित हुआ है। यह सिर्फ राहुल गांधी पर कार्रवाई नहीं हुई, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ है। जरा सुनिए यहां मनोज झा ने क्या कुछ कहा। ये सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ है। आज ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो सुना आपने, अब मनोज झा ने कहा है कि वक्त आ गया है कि विपक्ष के तमाम लोग एकजुट हो जाएं। 14 विपक्षी पार्टियां एकजुट आई भी हैं और ये सब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। और सबसे कहा गया है कि अब इस वक्त अगर खड़े नहीं हुए साथ में तो लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाएगा।
और इसी को शेयर करते हुए बोलता है हिंदुस्तान ने एक ट्वीट किया, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर राजद सांसद मनोज झा बोले, जो राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में लोकतंत्र के बारे में बोला था वो आज सच हो गया है। तो राहुल गांधी की बातें बिल्कुल मोदी सरकार ने ही साबित करके दिखा दी, तो फिर किस बात की माफीनामे की बात ये मोदी सरकार राहुल गांधी से कर रही थी? कैसे निशिकांत दुबे बार बार यह आरोप लगा रहे थे, किरण रिजिजू आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत का अपमान कर दिया, लेकिन भारत के अंदर जो चीजें घटित हो रही हैं उसको लेकर भाजपा वाले क्या जवाब देंगे? राहुल गांधी ने तो यही कहा था कि उन्हें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है, और इस तरीके से कि वो लंबे समय तक बोल ही ना पाए, इसके लिए कोई रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही होगी। विपक्ष वाले पॉलिटिक्स करने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हाँ, पॉलिटिक्स में भी साजिशों का इनपुट डाला जाएगा। और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता जो सड़कों पर उतरकर भारत जोड़ो यात्रा निकालकर नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, मोदी सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल कर रहे थे, जो लोगों के दिल में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, उस राहुल गांधी के पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगाने के लिए साजिश रची गई। तभी तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि हमें कांग्रेस की विचारधारा से असहमति हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से साजिश के तहत विपक्ष के नेताओं के राजनीतिक करियर को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। उन्होंने डंके की चोट पर ट्वीट करते हुए यह भी कहा कि हमें अदालत का सम्मान करना है, हम करते हैं, लेकिन अदालत के इस निर्णय से असहमत है कि मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा अगर हो रही है, तब तो रेणुका चौधरी ने भी कहा कि राहुल गांधी पर आपने सजा सुना दी, अदालत ने कार्रवाई करके दिखा दी, लेकिन मोदी जी ने रेणुका चौधरी को रामायण की राक्षसी से तुलना करके क्या साबित किया था? यह महिलाओं का अपमान नहीं था? प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की विधवा किसे कहा था? क्या यह अपमान नहीं था? महिलाओं के पास दिमाग नहीं है, मोदी जी ने किसे कहा था? यह देश की आधी आबादी के मान की हानि नहीं है? अगर है तो इन तमाम मामलों पर केस होने चाहिए। मोदी जी पर भी अगर मानहानि का मुकदमा हो, 2 साल की सजा हो जाए, इतने सारे मामले को अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो फिर तो मामला तो बनता है ना। लेकिन नहीं, इस लोकतंत्र में सत्ता में बैठे लोग अब इस कदर से एनार्किस्ट बनते जा रहे हैं, जिससे विपक्ष कमजोर होता जा रहा है। विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए अलग अलग पैतरे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन यह सरकारें भूल जाती हैं कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा या आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होगा, तो उस वक्त लोकतंत्र का असली मालिक जनता होगी। जनता को तय करना है कि वोट किसे देना है। अगर जनता ने अपना मन बदल लिया, मोदी सत्ता से अगर जनता ऊब चुकी है, तो सत्ता परिवर्तन भी होगा। अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर क्या यही सुलूक, यही उम्मीद कांग्रेस से भी की जानी चाहिए कि कांग्रेस इन भाजपाइयों को सबक सिखाएगी? देश में देश के लोगों के लिए सियासत होगी या फिर बदले के पॉलिटिक्स का नया दौर चल पड़ेगा? इन तमाम आशंकाओं के बीच इस वक्त भारत का लोकतंत्र फंसा हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि बदले की सियासत में ना जाने क्या कुछ हो सकता है। जिस कदर राहुल गांधी के ऊपर ये सारे केस खोले गए और उन केस में फंसा करके उन्हें 2 साल की सजा करा दी गई, तो आने वाले समय में कोई ऐसा नेता बचेगा नहीं जिनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं हो पाएगा। जरा सोचिए कि कैसे राहुल गांधी के ही बिछाए जाल में मोदी सरकार ने फंसकर यह साबित किया कि राहुल गांधी जो कैम्ब्रिज में बोले हैं, इस देश में अभी सच्चाई वही है। विपक्ष की आवाज को खामोश की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।